नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज से हमने आईटीआई का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके अलावा जैसे जैसे अपने चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आपको मैं टॉपिक जो चलेगा, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, वो कंपटीशन एग्जामों के अकॉर्डिंग भी आपको मैं करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से उनको कंपटीशन एग्जामों में ट्रिकली हल करेंगे। आज का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ग्राफ। और ये ग्राफ एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग आईटीआई वाले देखेंगे तो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप लोग कंपटीशन एग्जाम उठा के देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ग्राफ। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग 10th के अंदर थे या 9th के अंदर थे तब आप लोग देखा होगा ग्राफ पेपर आते थे। और ग्राफ पेपर के अंदर आप लोग समीकरण एक्स और वाई के मान रखकर क्या करते थे, वहाँ उन बिंदुओं को उस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे, उस ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ अपने सीखेंगे। और लेकिन उसके ऊपर तो कुछ तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, अपने पास क्या होगा, कोई भी जो ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ के पेपर के ऊपर अगर मैं इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूँ और फिर मैं इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूँ, तो आपके सामने जो दिखेगा ये 4 ब्लॉक दिखेंगे। ये 4 क्या दिखेंगे, ब्लॉक दिखेंगे। और ये पूरा ग्राफ पेपर होगा, इस तरीके से पूरा पैक होगा। तो अब आप लोग यहाँ से देखें कि ग्राफ होता क्या वास्तव के अंदर। इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बनेगी कि जो चर राशियाँ जो होती है, चर राशियों का मतलब क्या होगा, आपके पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी, जो भी आप लोग प्रदर्शित करना चाहो। नॉर्मली आप लोग काम क्या करते हो, या जो समीकरण जो होती है उसके अंदर x और y को ही लिया जाता है। तो x और y यानी कि जो भी चर राशियां जो होगी उन चर राशियों को ब्लॉक के अंदर प्रदर्शित करना, वही क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। तो ये जो ग्राफ की है क्या डेफिनेशन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है। ये जो मैंने जो क्षैतिज रेखा खींची है, हॉरिजॉन्टल रेखा खींची है, इसको बोलेंगे अपने x, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी मान आएंगे उसको बोलेंगे x के मान होंगे। और ये आपका अगर राइट साइड है तो यहाँ अगर इसकी ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो इधर क्या होगी, माइनस होगी। इसी तरीके से ये जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो लाइन है ये y को डिनोट करेगी, y को प्रदर्शित करेगी। ऊपर ये प्लस में चलेगा तो नीचे क्या आएगा, माइनस के अंदर चलेगा। अब यहाँ से देखें, आपके पास 1 2 3 और ये 4 ब्लॉक होंगे और चारों ब्लॉकों को अलग अलग नाम दिया जाता है। यहाँ पे चतुर्थांश बोला जाता है इनको। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और क्या होंगे, 4 क्या होंगे, चतुर्थांश होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखें, ये आपके पास x था और ये y है, यानी कि जहाँ ये कटेंगे, यानी कि x और y जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगे, वो जो होगा आपका वो क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ओरिजिन बोलेंगे इसको इंग्लिश में। और इसके अगर निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाए तो ये 0 0 होगा। ये अपने बात करेंगे इसके निर्देशांक 0 0 क्यों लेंगे। ये जो मैंने आपको अभी जो बात बताई है याद रखें। इसके अलावा अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा सीजी, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो आप लोग देखेंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपटीशन एग्जामों के अंदर अगर साइंस का पार्ट आता है तो वहाँ वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो आप लोग यहाँ देखें, ये अपना x होगा, ये y होगा। अब आप लोग देखें, ये जो चतुर्थांश होंगे, यानी कि इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे अपने। तो चतुर्थांश जो आपके पास बनेंगे वो बनेंगे 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ से देखें आप लोग, जो पहला चतुर्थांश होगा ये x और ये y इन दोनों के बीच का होगा। यानी कि जहाँ x भी धनात्मक है और अपना y भी क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। यानी कि इस साइड वाली जो लाइनेज होगी, यानी कि x के ऊपर और y के जो राइट साइड वाला, ये आपका क्या रहेगा, फर्स्ट चतुर्थांश रहेगा। इसके अंदर अगर आप लोग देखें, इसको मैं q से डिनोट कर देता हूँ। पहला चतुर्थांश बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर आप लोग देखें, x के जो मान जो आएंगे वो पॉजिटिव होगा और y के जो मान लेंगे वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि यहाँ आपका x और y दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा देखें आप लोग, दूसरा क्वाड्रेंट जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि ये जो माइनस वाला जो पार्ट होगा x का इसके ऊपर, और जो y होगा इसका लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पे अपना बाया साइड होगा। तो ये जो पार्ट रहेगा, अब यहाँ देखें x की जो भी वैल्यू आप लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ -1 -2 -3 से चलेगा। लेकिन y की जो वैल्यू चलेगी ऊपर वो क्या चलेगी, पॉजिटिव में चलेगी। इसका मतलब जो दूसरा चतुर्थांश होगा आपका, वहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ x तो जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में चलेगा। लेकिन y जो होगा वो क्या चलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे, x यहाँ अगर होगा माइनस तो y क्या होगा, पॉजिटिव। फिर आप लोग आ जाइए 3 नंबर चतुर्थांश के अंदर आ जाइए। 3 नंबर जब चतुर्थांश के अंदर आएंगे तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये y होगा। y आप लोग यहाँ आ गए, y अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ y के जो मान चलेंगे वो माइनस के अंदर चलेंगे।
यानी कि जो तीसरा जो चतुर्थांश होगा यहाँ आप लोग एक्स एक्स भी देखेंगे और वाई एक्स देखेंगे, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि 3 नंबर चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान भी नेगेटिव होगा और वाई का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर चतुर्थांश के अंदर देखिए, जब आप लोग 4 नंबर में आएंगे तो यहाँ होंगे, और जब आप लोग यहाँ आएंगे तो उस समय देखिए ये जो एक्स होगा यानी कि 1 2 ऐसे 3 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ एक्स एक्स तो क्या रहेगा इस चतुर्थांश में, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई एक्स के मान जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो मान होगा वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और वाई का जो मान आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो एक चीज़ तो आप लोग ये याद रखेंगे कि एक्स एक्स जो होगा वो किन चतुर्थांशों के अंदर धनात्मक होगा। तो आपका जो रहेगा देखो यहाँ 1 नंबर रह गया और ये 2 नंबर, यानी कि आपका ये जो पार्ट होगा 1 नंबर और ये 4 नंबर, यानी कि इतने इतने पार्ट्स, इतने इस साइड वाले के अंदर आपका जो एक्स के मान जो आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव। फिर इधर वाली अगर साइड देखें 2 और 3 नंबर के अंदर, तो एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस। फिर आप लोग देखें ऊपर वाले यानी कि 1 और 2, 1 और 2 के अंदर देखें तो यहाँ y पॉजिटिव होगा, 1 और 2 के अंदर y दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फिर नीचे वाला अगर आप लोग देखें y नेगेटिव होगा दोनों के अंदर। तो y x x जो होगा वो किन 2 चतुर्थांशों में धनात्मक होगा, y किन 2 अक्षों, किन 2 चतुर्थांश के अंदर धनात्मक होगा। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। दूसरे बात देखो, आपको ये पूछा जा सकता है कि पहले चतुर्थांश के अंदर x धनात्मक होगा, y ऋणात्मक होगा, x धनात्मक होगा, y धनात्मक होगा, इस तरीके से x ऋणात्मक होगा, y भी ऋणात्मक होगा, और ये आपको दे दिया यहाँ नेगेटिव और ये दे दिया पॉजिटिव। तो ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे कि जो पहला जो आपका क्वाड्रेंट रहेगा उस क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप लोग देखें तो x भी आपका पॉजिटिव और y भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये तो बातें होगी कि किस चतुर्थांश के अंदर जो होगा एक्स एक्स पॉजिटिव होगा, किसके अंदर नेगेटिव होगा। उसके बाद देखें अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखें, ठीक है। अब आप लोग देखें यहाँ पर, अब अपने बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके इसमें आ जाइए आप लोग कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट था ये तो था आपका निर्देशांक, यानी कि ये तो था मूल बिंदु। यानी कि मूल बिंदु किसको कहेंगे, मूल बिंदु उसको कहा जाता है जहाँ x और y यानी कि दोनों इस तरीके से क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो यानी कि जहाँ x और y दोनों क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। और इस मूल बिंदु के अगर आप लोगों को निर्देशांक पूछा जाए, इस ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पूछा जाए, निर्देशांक पूछा जाए, तो यहाँ से आप लोग निर्देशांक याद रखेंगे, क्या होगा, 0 0। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। तो एक चीज़ ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ, अगर मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ और इसके निर्देशांक अगर आप लोग देखेंगे 3 और मैंने क्या दे दिए 2, जो पहला जो मैंने पार्ट लिखा है ये आपको जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक्स एक्स से दूरी बताएगा, और ये दूसरा जो होगा ये आपको क्या बताएगा, वाई एक्स से दूरी बताएगा। अब ये चतुर्थांश आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ प्लॉट करूँगा, इसको मैं यहाँ अगर प्रदर्शित करता हूँ तो ये आपका पता है ये वाई एक्स है, ये क्या एक्स एक्स है। इसको मैं ऐसे लेकर जाऊँगा, इसका मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे कुछ मान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कौन सा था, एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स के क्या समांतर है। तो एक्स एक्स के जो समांतर जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाती है, उसको बोलेंगे भुज। यानी कि भुज अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो एक्स एक्स जो होगा यानी कि एक्स एक्स के पैरेलल नापी गई जो दूरी होगी, समांतर नापी गई जो दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देखें ये जो पॉइंट होगा इस वाई एक्स के क्या होगा, लंबवत होगा। तो एक्स एक्स के जो समांतर होगा वो इसके साथ साथ वो वाई एक्स के क्या होगा, लंबवत भी होगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो भुज अगर किसको बोला जाएंगे, तो एक्स एक्स के समांतर मापे की दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। अब बात आती है कोटि किसको कहेंगे। देखो इसी ग्राफ को देखो आप लोग, मैंने काम क्या किया, यहाँ एक कोई दूरी लगा दी, यहाँ मैंने लिख दिया इसको, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरीके से। इसी तरीके से 1 2 3। अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींचता हूँ तो ये यहाँ ऊपर चलेंगे, अपने ऊपर जैसे ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको, 2 सेंटीमीटर या ब्लॉक है ये 2 सेंटीमीटर की क्या होगी, पूरी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका वाई एक्स था, वाई एक्स के समांतर जो दूरी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे इसका मतलब वो वाई एक्स की क्या होगी, समांतर दूरी होगी।
और ये एक्स एक्स के क्या होगी, ये जो दूरी है, ये जो इस तरीके से जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्स के क्या होगी, लंबवत। तो वाई एक्स के जो समांतर जो दूरी होगी उसको हमने क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हमने कोटि। तो कोटि अगर आपसे पूछा जाए क्या होगी, तो ये आप लोग क्या याद रखेंगे, वाई एक्स के समांतर जो दूरी होगी, वाई एक्स के क्या होगी, समांतर जो दूरी होगी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ से 3 बातें आपको पता चली है कि जो मूल बिंदु क्या होगा, भुज क्या होगा, कोटि होगा, कोटि क्या होगा। इसके अलावा एक चीज और देखें, निर्देशांक। निर्देशांक किसको कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ अपने पास की बिंदु ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये अपना 2 सेंटीमीटर हो गया। ये यहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो पहले भुज को लिखेंगे, फिर कोटि को लिखेंगे। तो 3 और 2 लिखूंगा मैं। इसका मतलब जहाँ x और y यानी कि जहाँ x जो भुज और कोटि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि x x के समांतर दूरी होगी, ये y x के समांतर दूरी होगी। जहाँ ये x और y यानी कि भुज और कोटि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वो जो आपका क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। यानी कि जहाँ भुज और कोटि ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो वहाँ जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगे वो जो आपका जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग याद हो चुके होंगे कि मूल बिंदु क्या होगा, जहाँ x और y एक्स एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु। फिर आपको याद रखना है भुज क्या बोलेंगे। भुज बोलेंगे x x के तो समांतर होगी, लेकिन y x के वो क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। इसके अलावा कोटि क्या बोलेंगे, कोटि जो होगी वो y x के तो क्या होगी, समांतर होगी, लेकिन x x के क्या होगी, लंबवत होगी। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, कोटि। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशांक किसको कहा जाता है, तो भुज और कोटि जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही आपका क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इस ग्राफ के अंदर जो आपको समझने वाला जो पार्ट था वो इतना ही था। अब इसके ऊपर जो सवाल आपके IIT के अंदर या कंपटीशन एग्जामों के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो देखें हमने। तो यहाँ हमने बात करेंगे इसके अंदर, जैसे मैं कुछ सवाल देता हूँ आप लोगों को और फिर इसके ऊपर देखते हैं। जैसे मान लिया कि आपको कोई बिंदु दे दिया P और आपको लिख दिया 3 - 4, तो आपको ये पूछेगा ये किस चतुर्थांश के अंदर है। यानी कि आपको ये पूछा जाएगा कि बिंदु P जो होगा जिसके निर्देशांक है 3 और -4, और आपसे ये पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में होगा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देगा। देखो, पहला चतुर्थांश में, दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर है या चौथे के अंदर है। तो आपको मैंने अभी बात बताई थी, इसको इस तरीके से करेंगे। ये जो पहला जो होगा ये भुज की दूरी भुज होगा, यानी कि 1, 2 और 3। इसका मतलब ये हो गया। फिर -4 दिया तो इसका मतलब इसको इस तरीके से लेकर के चलेंगे अपने। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे 3 और -4, यानी कि इस 3 को मैं नीचे लेकर के आऊँगा और इस -4 को इधर लेकर के जाऊँगा। जहाँ ये काटेंगे यहाँ अपने P बिंदु लिखेंगे और इसके जो निर्देशांक होंगे वो लिखेंगे 3 और 4। तो इसका मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4th चतुर्थांश होगा। उस चतुर्थांश के अंदर इसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। इसके अलावा और देखें, मैंने लिखा 3 और 2, मैंने लिखा 3 और 2। ये आपको पता है y x होगा, ये x होगा और यहाँ ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब आप लोग यहाँ से देखें इस तरीके से, ये दूरियां जो होगी। अब देखो P का मान 3 और 2 दे दिया। 3 देखो कहाँ होगा, 3 यहाँ रहा और 2 देखो ये रहा, क्योंकि ये आपको पता है ये भुज है और ये क्या रहेगा, कोटि रहेगा। तो भुज जो होगा वो यहाँ आएगा, कोटि जो होगा वो यहाँ होगा। तो इसको 2 को आगे बढ़ाएंगे और इधर 3 को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ ये बिंदु काटेगा, जहाँ ये बिंदु काटेगा, इस बिंदु को क्यों मान लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ये बिंदु काटेगा तो वहाँ जो आपके जो निर्देशांक होंगे वो आपको क्या मिलेंगे, 3 और 2। अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में, तो आपका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता, 1 होता। उसके बाद देखिए, अगर मैंने दे दिया -3 और -1, इसका मतलब -3 और -1 दिया, यानी कि भुज भी माइनस के अंदर है और कोटि भी क्या है, वो भी क्या है, माइनस के अंदर है। तो ये -3 का मतलब क्या हुआ, ये आपका ये रहा यहाँ पर, और -1 का मतलब ये रहा। इसका मतलब इसको तो मैं नीचे बढ़ाऊंगा, इसको मैं क्या लेकर के आऊँगा, इधर लेकर के आऊँगा। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो -3 और -1 मिलेगा आपको, और इस बिंदु का अगर मैं नाम दे देता हूँ, R दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये अगर पूछा जाए किस चतुर्थांश में होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर चतुर्थांश में होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें
इसका मान मैंने ले लिया पॉजिटिव, इसका मान ले लिया मैंने 2 और इसका मान ले लिया -2। तो अब आपको पता चल चुका है कि इस दोनों के मान माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 और -2, -2 और -2, तो अगर -2 और -2 होता तो कैसे करते? तो -2 ये रहा और -2 ये रहा, तो इसका मतलब इसको नीचे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ बढ़ाते हैं, तो ये भी किस चतुर्थांश में होता? 3 नंबर चतुर्थांश में होता। तो आप लोग यहाँ से काम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ ये भी पता होना जरूरी है, इसको आप लोग सिंपली भी कर सकते हो, इतना ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं थी। x आपको पता है कि जो नेगेटिव होगा, x आपको पता है नेगेटिव होगा, ये तीसरे के अंदर होगा, और एक तो देखो आपका थोड़ी दूसरे के अंदर होगा, और एक कौन से के अंदर होगा? तीसरे के अंदर होगा। फिर आप लोग देखें जो y जो होगा, y अगर आप लोग नेगेटिव देखें, नीचे वाला पार्ट या तो तीसरे में होगा या क्या होगा? चौथे में होगा, या तो तीसरे में होगा या क्या होगा? चौथे में। दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है? तीसरा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका क्या रहेगा? तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। या आप लोग ऐसे बनाकर भी देख सकते हो कि वो किस चतुर्थांश में होगा। अब इसी के अंदर देखो कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई बिंदु दे दिया, जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे आपको दे दिया P जो दे दिया आपको 4 और -2 दे दिया, ठीक है। कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक 4 और -2 है। अब आपसे यहाँ से पूछे कि x के समांतर दूरी क्या होगी, यानी कि ये सवाल दे दिया दूरी क्या होगी, यानी कि x है उसके समांतर दूरी आपसे पूछ रही। तो आपको मैंने बताया था कि x के जो समांतर दूरी होगी वो क्या रहेगा? आपका भुज रहेगा। और जो y के समांतर अगर आपसे पूछ रहा है तो वो क्या होगा? कोटि होगा। तो इसका मतलब ये जो 4 है, ये 4 ही क्या आपका भुज है, और ये y जो -2 है, ये -2 आपका क्या रहेगा? कोटि रहेगा। तो ये तो क्या रहेगा? भुज रहेगा, और ये क्या रहेगा? कोटि रहेगा। तो x के समांतर जो दूरी होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हो? भुज। तो यहाँ भुज का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर यही इसी सवाल के अंदर अगर आपसे पूछा जाता y के समांतर दूरी क्या होगी, तब आपका जो राइट आंसर होता वो क्या होता? -2 होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो क्वेश्चन होता और आपको दे दिया कि y के, एक सवाल और दे देता हूँ मैं, जैसे आपको दे दिया बिंदु P के निर्देशांक 3 और -4 दे दिया कि y अक्ष के लंबवत दूरी क्या होगी, ठीक है। y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि y के जो लंबवत होगा वो x के क्या होगा? समांतर होगा। यानी कि आपको पता है ये इस तरीके से होगा, y के अगर लंबवत चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो ये अगर मैं y के लंबवत चलूंगा, ये लंबवत ऐसे बनेगा, तो ये x के अपने आप क्या हो जाएगा? समांतर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो पूछा गया है वो भुज ही पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ y देख करके कोटि नहीं करके आएंगे। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? 3 ही आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल जो था ये टॉपिक था। अब आप लोग यहाँ से देखें, पहला जो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको ये बताना है कि जैसे मैंने दे दिया बिंदु P है और इसका जो मान दे दिया 3 और -2, ठीक है। इसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, 3 और -4 कर देता हूँ। किस चतुर्थांश में होगा, यानी कि किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आप लोग यहाँ बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि x जो होगा किस चतुर्थांश के अंदर, यानी कि किन चतुर्थांश, किन का मतलब क्योंकि 2 में होगा तो इसको मैं किन लिखूंगा, किन चतुर्थांश में धनात्मक होगा, यानी कि x का जो मान होगा, भुज का जो मान होगा वो किन 2 क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, P दे दिया मैंने -2 और -1, तो आपको ये बताना है भुज व कोटि के मान क्या होंगे, यानी कि भुज और कोटि के मान क्या होंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखें, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु किसे कहेंगे, या मूल बिंदु के निर्देशांक बता देना आप लोग, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि क्वाड्रेंट आपको बताना, ओरिजिन के यानी कि मूल बिंदु के बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग करेंगे। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।